हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आपका कृष्णा आईएएस के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये विशेष कार्यक्रम भारतीय कला, संस्कृति एवं विरासत पर केंद्रित है, जो यूपीएससी के फर्स्ट पेपर मेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिल रहा कि जो स्टूडेंट है उनको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलती है या उनको सही समझ डेवलप नहीं हो पाती है। तो आज का ये सत्र है, इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नागर एवं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में क्या अंतर है। अगर हम बात करें कि नागर एवं द्रविड़ शैली के मंदिर में स्पष्ट डिफरेंसेस कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं, तो देखिए, जब आप मंदिरों को देखेंगे, नागर एवं द्रविड़ शैली के मंदिरों को देखेंगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनके विशेषता है। उन विशेषताओं के आधार पर हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। नागर शैली के मंदिर का निर्माण उत्तर भारत में किया गया है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में किया गया है। दूसरा, नागर शैली के मंदिरों के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण की परंपरा आमतौर पर नहीं रही है, जबकि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ, उनके अंतर्गत मंदिर एक विशाल प्रांगण में अवस्थित होते हैं, एक विशाल चारदीवारी होती है। चूंकि द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण एक विशाल चारदीवारी के भीतर किया गया है, इसलिए उन मंदिरों में तोरण द्वार का निर्माण दिखाई देता है, जिसे गोपुरम कहते हैं, जबकि नागर शैली के मंदिरों में गोपुरम का कॉन्सेप्ट नहीं था। तीसरा, अगर नागर शैली के मंदिर जो हैं, उन मंदिरों के गर्भगृह को देखें तो गर्भगृह वर्गाकार है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर का गर्भगृह जो है आयताकार होता है। नागर शैली के मंदिरों के गर्भगृह का आंतरिक भाग सादा होता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों के गर्भगृह के आंतरिक भाग में भी एक तरह से अलंकरण की प्रधानता दिखाई देती है। नागर शैली के मंदिर जो हैं, उनके गर्भगृह के बाहर कुर्मवाहिनी गंगा एवं मकरवाहिनी यमुना की आकृति उत्कीर्ण होती है, जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, उसकी गर्भगृह के बाहर भयंकर द्वारपालों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ही अगर नागर शैली के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, जिसे आर्य शिखर भी हम कहते हैं या रेखा शिखर कहते हैं, ये वक्राकार होता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर के ऊपर जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है उसको विमान कहते हैं और वह पिरामिडाकार होता है। हालांकि दोनों ही शैली के जो मंदिर हैं, उनके शिखर के ऊपर आमलक एवं कलश का निर्माण दिखाई देता है। लेकिन जब क्षैतिज विस्तार की बात करेंगे तो नागर शैली के मंदिर में अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह, इस तरह से क्षैतिज डिवीजन होता है। जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या होता है कि भोग मंडप, नट मंडप और महामंडप या सभा भवन का निर्माण दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि नागर शैली के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, उसके ऊपर भी शिखर का निर्माण किया गया है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह है उसी के ऊपर विमान का निर्माण किया गया है। अदरवाइज बाकी उसके पार्ट जो है उस पर शिखर का निर्माण नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखिएगा कि नागर शैली के मंदिरों में नंदी मंडप का निर्माण अनिवार्य रूप से नहीं दिखाई देता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों में नंदी मंडप का भी निर्माण दिखाई देता है। साथ ही साथ नागर शैली के मंदिर में जलकुंड का निर्माण अनिवार्य पाठ के रूप में नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में जब आप मंदिर देखेंगे, द्रविड़ स्थापत्य कला के मंदिर को देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि मंदिर के साथ जलकुंड का निर्माण भी किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो नागर एवं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में स्पष्ट अंतर है। और इस अंतर को आप जो है स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए कि नागर शैली का मंदिर किस तरह से दिखाई देता है और द्रविड़ शैली का मंदिर किस प्रकार से दिखाई देता है। और ये जो महत्वपूर्ण हमने पॉइंट्स आपको बताया, ये पॉइंट आपको याद रखनी है और इसके माध्यम से आप स्पष्ट रूप से आंसर लिख पाएंगे।
हालांकि इसके अंतर्गत हमारा फोकस क्या है कि कंटेंट जो मेन रूप से है वो आप समझ सके। फिर कभी मैं इनका बृहद रूप से डिस्कशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और आप पे को अगर ये वीडियो, ये कंटेंट अगर आपको लगता है कि बहुत ही बेहतर है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।